हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रियल एनालिसिस का। इससे पहले हम 2 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, सीक्वेंस सीरीज एंड मैट्रिक स्पेस, और उनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप वहाँ से देखना और सॉल्व करना। ठीक, अभी जो नया टॉपिक है हमारा रिमान इंटीग्रेशन, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको भी पढ़ने में हम 4 से 5 दिन लगेंगे। आज का जो पूरा लेक्चर होगा वो पूरा बेसिक पे होगा कि रिमान इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड। तो वो ही मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे नंबर 1 मैंने यहाँ लिखा पार्टीशन ऑफ अ क्लोज इंटरवल। अब किसी भी इंटरवल का पार्टीशन का मीनिंग क्या होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल कंसिडर करते हैं a, b। ठीक, नाउ अब इस इंटरवल को हम डिवाइड करते हैं n इक्वल पार्ट्स में। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इस इंटरवल को हमें n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। इस तरीके से डिवाइड करना होगा कि x0 फिर लेस देन x1 लेस देन x2 अप टू xn। यानी ये जो इंटरवल होगा, सपोज इसको नंबर लाइन पे मैं बनाती हूँ यहाँ पे a एंड b, तो इसको डिवाइड करते जाना है। ठीक है ना, इन सबके जो लेंथ होगी सबकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। इस तरीके से हमें डिवाइड करना होगा इस इंटरवल को। और नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो x0 ऑब्वियसली लेस देन x1 होगा, x1 लेस देन x2 होगा, और जो पहला पॉइंट होगा वो a के इक्वल होना चाहिए, जो लास्ट पॉइंट है वो b के इक्वल होना चाहिए, और ये जो टोटल पॉइंट है वो हमारे हो गए n+1 पॉइंट। अब पार्टीशन क्या होता है कि ये जो पॉइंट्स आपको मिले हैं x0, x1, x2, xn, इन सबको एक सेट में डाल दीजिए। तो इस सेट को हमने नाम दिया p। देन दिस सेट इज़ नोन एज पार्टीशन ऑफ a, b। ठीक है ना, पार्टीशन का मीनिंग होगा कि इंटरवल को जब आप n इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसके लिए जो पॉइंट्स आप कंसिडर करेंगे उन सभी पॉइंट्स को एक सेट में डाल दीजिए। देन दिस सेट बिकम अ पार्टीशन ऑफ अ क्लोज इंटरवल a, b। क्लियर, ये तो हो गया पार्टीशन का मीनिंग। अब ये जो यहाँ पे पॉइंट्स आपको मिले x0, x1, x2, x3 अप टू xn, तो इनको लेके आप छोटे छोटे इंटरवल्स बनाएंगे। जैसे कि अगर नंबर लाइन यहाँ पर लेंगे, ये तो हो गया आपका x0 जो कि a के इक्वल है, यहाँ पे x1, फिर x1 से स्टार्ट हो रहा है दूसरा इंटरवल, ये x2, ऐसे बीच में कहीं ना कहीं होगा xr-1, यहाँ पे xr, और ये होगा xn-1, और ये लास्ट वाला पॉइंट होगा xn जिसका नाम दिया हमने b। तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर छोटे छोटे इंटरवल्स आपको बनाने होंगे जिनकी सबकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो इनको हमने नाम दिया दीज आर द सब इंटरवल्स ऑफ a, b। ठीक है ना, ये जो होंगे इन्हें बोलेंगे हम सब इंटरवल्स ऑफ क्लोज इंटरवल a, b। और इसमें से हमने एक बीच वाला इंटरवल लिया r वाला, जिसको हमने नाम दिया rth सब इंटरवल। ठीक है ना, तो जैसे हमने फर्स्ट इंटरवल लिया तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी 1, तो ऐसे बोलेंगे फर्स्ट सब इंटरवल, ऐसे हम बोलेंगे सेकेंड सब इंटरवल, ऐसे थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ऐसे ही बीच में हमने नाम लिया rth सब इंटरवल। तो हर जगह वैसे हमारा पूरी जो रिमान इंटीग्रेशन की थ्योरी है उसमें यही काम आएगा, rth सब इंटरवल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल। तो इंटरवल की लेंथ क्या होती है, तो इसको नोटिफिकेशन दिया हमने नाम डेल्टा r। और डेल्टा r का मीनिंग होता है जो लास्ट पॉइंट है उसमें से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी लेंथ ऑफ इंटरवल या लेंथ ऑफ सब इंटरवल। ठीक है ना, ये छोटे से इंटरवल की लेंथ मिल जाएगी, लेंथ जितनी भी होगी ऐसे सभी इंटरवल्स की आप लेंथ निकाल सकते हैं। अब इन सभी सब इंटरवल की लेंथ को जब ऐड करेंगे तो वो जो एडिशन होगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन करके डेल्टा 1 होगा इसके इक्वल, डेल्टा 2, ऐसे डेल्टा 3 अप टू डेल्टा n-1 एंड डेल्टा n। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से जो x1 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर जो x2 है वो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले से तो केवल मिलेगा आपको x0, जिससे x0 को हम क्या लिख सकते हैं, a के इक्वल। तो यहाँ तो मिलेगा माइनस है, बाकी सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे xn-1 xn से, ऐसे xn-2 यहाँ कहीं कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में ये बचेगा xn, और xn को हम क्या लिख सकते हैं, b। तो इसको हम लिख देंगे b-a। तो इन सभी सब इंटरवल्स की लेंथ को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगी द लेंथ ऑफ अ क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल जो हमने कंसिडर किया था a, b, इसी की लेंथ मिल रही b-a। सो b-a इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा r इक्वल टू 1 to n। तो अगर कहीं भी ये लिखा होता है समेशन डेल्टा r, तो इसको आप रिप्लेस करेंगे लेंथ ऑफ अ क्लोज इंटरवल से। ठीक,
अब नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। किसी भी पार्टीशन की नॉर्म क्या होती है, उसके लिए हमने लिखा है द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द सब इंटरवल्स एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर। ये जितने भी सब इंटरवल्स हमने कंसिडर करते हैं, अभी मैंने बताया था कि हम एन सब इंटरवल्स बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब इन सभी सब इंटरवल्स की लेंथ हम निकालेंगे, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वही क्या बनेगी यहाँ पे नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। तो जैसा भी मैंने बताया था कि वैसा तो हम यहाँ पे इन सभी को क्या करते हैं, इक्वल कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। ये जो पॉइंट्स होते हैं सब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, यानी सबकी जो लेंथ होगी वो भी इक्वल होगी। तो उस केस में तो नॉर्म क्या होगी, वही नंबर होगा। बट कभी कभी हम क्या करते हैं कि नॉर्म फाइंड करने के लिए ये जो इंटरवल होता है, बड़ा इंटरवल, इसको डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। ये सब आपस में क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। उस केस में जब आप सब इंटरवल्स बनाते हैं तो सबकी लेंथ भी क्या होती है, डिफरेंट ही मिलती है, ठीक। तो अब इन सब इंटरवल्स में तो जो सबसे बड़ी लेंथ का सब इंटरवल होता है वही क्या बनता है यहाँ पे नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। ठीक है, वो जो लेंथ होती है, दिस लेंथ इज द नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। या तो इस सिंबल से डिनोट करते हैं या फिर म्यू ऑफ ए पार्टीशन। इन दोनों का मीनिंग एक होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा पी, ये नॉर्म का साइन है, या फिर म्यू पी इट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल द सब इंटरवल्स और आर इक्वल टू 1 to n। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आते नहीं है कि आपसे नॉर्म फाइंड करवाएंगे। बस ये जो टर्म्स हैं वो यूज होंगे हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में या कहीं ना कहीं थ्योरम में। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि नॉर्म का मीनिंग क्या होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। तो ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हमारे लिए कि किसी भी पार्टीशन का रिफाइनमेंट क्या होता है, ठीक है ना। इसके लिए हमने दो पार्टीशन कंसिडर किए, P1 P2 ऑफ टू पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल A, B। अब इस तरीके से ये पार्टीशन है कि ये जो पहला पार्टीशन है वो दूसरे का सबसेट है, ठीक है। यानी ये बड़ा पार्टीशन है, ये छोटा पार्टीशन है, इसमें पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, इसमें पॉइंट्स कम होंगे, जितने भी इसमें पॉइंट होंगे सब इसके अंदर कंटेंट होंगे। इस तरीके से हमें तो पार्टीशन कंसिडर करना है। अगर ऐसा पॉसिबल है देन द P2 इज़ रिफाइनमेंट ऑफ P1। तो जो बड़ा वाला पार्टीशन होगा उसे बोलेंगे रिफाइनमेंट ऑफ स्मॉल पार्टीशन, ठीक है ना। P2 इज ए पार्टीशन ऑफ P1। तो जो सुपर सेट होता है, यानी जो बड़ा सेट होता है, वो रिफाइनमेंट होता है छोटे वाले सेट का। फिर नोट लगा के लिखा हुआ है कि यदि P1 P2 दो पार्टीशन है क्लोज इंटरवल A, B के, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा, तो ऑब्वियसली यूनियन क्या होता है, बड़ा सेट होता है। देन दिस P1 यूनियन P2 इज कॉल्ड अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। तो इसे हम बोलते हैं उभयनिष्ठ। दैट मीन्स ये जो यूनियन वाला पार्टीशन होगा वो इन दोनों का ही कॉमन होगा। वो P1 यूनियन P2 का भी रिफाइनमेंट होगा, और यही P1 यूनियन P1 का भी रिफाइनमेंट होगा। तो ये कॉमन रिफाइनमेंट होता है हमेशा। अब ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है यहाँ पे नॉर्म के रिफाइनमेंट के, उसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करती हूँ, जिससे दोनों डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया जिसमें क्लोज इंटरवल लिया, एक तो 0,1। अब इस 0,1 को मैंने इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया। 1/4 के डिफरेंस में मैंने इनको इस तरीके से ब्रेक किया, 0, 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4 इन 1। तो इन सभी पॉइंट्स को जब एक सेट में रखेंगे तो ये तो बन जाएगा पहला पार्टीशन P1, जिसमें पॉइंट्स आएंगे 0, 1/4, 1/3, 3/4 इन 1, ठीक। अब इसको मैं आगे बताती हूँ कि इसमें नॉर्म कैसे निकालेंगे और दूसरा पार्टीशन क्या कंसिडर करेंगे। अब वहाँ जो हमने इंटरवल कंसिडर किया था, उसके जो हमने पार्टीशन माना था, उसके हमने सब इंटरवल तैयार किए, I1, I2, I3 एंड I4, ठीक। अब क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि हम अगर इनकी लेंथ निकालेंगे तो सबकी जो लेंथ है वो क्या इक्वल है। तो Δ1, Δ2, Δ3 एंड Δ4 ऑल आर इक्वल टू 1/4। सो नॉर्म ऑफ द पार्टीशन P1, दैट मीन इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे, वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ Δr। इन सभी में से जो सबसे बड़ा होगा वो होगा, तो सारे इक्वल है तो 1/4 की आ जाएगी, नॉर्म के इक्वल आ जाएगी, ठीक। अब हमने 0,1, ये जो हमने अभी कंसिडर किया था इंटरवल 0,1, इसी के लिए दूसरा हमने यहाँ पे कंसिडर किया। इसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, यदि 0 से 1 के बीच में पॉइंट्स हमने माने, इस तरीके से माने कि ये आपस में एक दूसरे से लेस देन होने चाहिए। तो अब ऑब्वियसली 1/4 लेस देन होता है 1/3 से, 1/3 लेस देन है 1/2 से, 1/2 लेस देन है 2/3 एंड इट इज़ लेस देन 3/4 एंड इट इज़ लेस देन 1। ये यहाँ पे जो मैंने माना है वो इक्वल नहीं है, इन सब के बीच में डिफरेंस अलग अलग है। बट हमें इस तरीके से कंसिडर करना है कि ये जो रेंज है, ठीक है ना, ये पॉइंट इससे छोटा होना चाहिए, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा,
इस तरीके से हमें कंसिडर करना होगा पार्टीशन के लिए। तो अब इन सभी पॉइंट्स को यदि हम एक सेट में डाल देते देन दिस सेट इज़ नोन एज पार्टीशन ऑफ या अनदर पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक, बस पार्टीशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यही होना चाहिए कि ये जो सारे पॉइंट आपने लिखे हुए हैं वो इस कंडीशन को होल्ड करने चाहिए कि एक दूसरे से ये लेस देन होना चाहिए। तो अब अगर इस पार्टीशन को आप ध्यान से देखोगे तो ये बड़ा पार्टीशन है, इसके अंदर जो पॉइंट्स है 0, 1/4 एंड 1/2 एंड 3/4 एंड 1, ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट P1 के अंदर भी थे बट इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आ गए 1/3 एंड 2/3। सो ये बड़ा पार्टीशन है, वो छोटा पार्टीशन था। तो क्लियरली हम लिख सकते हैं P1 सबसेट है P2 से, तो P2 इज़ नोन एज द रिफाइनमेंट ऑफ P1। तो ये तो हो जाता है रिफाइनमेंट का मतलब जो हमने डेफिनेशन लिखी थी। अब यदि हम इनके सब इंटरवल्स कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे कितने सब इंटरवल्स मिलेंगे, 6 मिलेंगे। 0 से 1/4 वाले एक सब इंटरवल मिलेगा, इसकी लेंथ निकालेंगे 1/4, ऐसा 1/4 से 1/3, इसकी लेंथ निकालेंगे 1/12, ऐसा 1/3 से 1/2, ऐसा सबके आप लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अब ये जो लेंथ है आप देख रहे होंगे सब अनइक्वल है, सब अलग अलग है। तो अगर नॉर्म ऑफ P2 आप फाइंड करना चाहेंगे दैट में हम उसको ऐसा लिखेंगे, देन इट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल द डेल्टा आर। इन सभी का जो मैक्सिमम होगा वो नॉर्म होगी। अब केवल 3 ही डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही है, 1/4, 1/12 एंड 1/6। तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम है वो क्या है, 1/4। सो नॉर्म ऑफ P2 क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये यहाँ पे जो मैंने 2 डेफिनेशन लिखी थी, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन, वो इस एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक, अब ऐसे कुछ और डेफिनेशन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे सुप्रीमम एंड इन्फीमम। जब भी हम सुप्रीमम इन्फीमम फाइंड करते हैं वो हमेशा किसी ना किसी फंक्शन के फाइंड करते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन डिफाइंड होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि लेट f ऑफ x बी ए बाउंडेड फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल a, b। तो जो भी हम फंक्शन लेंगे या जो फंक्शन गिवन होगा वो हमेशा इंटरवल के अंदर बाउंडेड होगा। देन स्मॉल m एंड कैपिटल M, दो हमने सिंबल्स लिए हैं, ये दोनों सिंबल्स स्मॉल m को तो बोलेंगे इन्फीमम और कैपिटल M को बोलेंगे सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन रेस्पेक्टिवली। कब, स्मॉल m को तो हमने डिफाइन किया ऐसे, इन्फीमम ऑफ f ऑफ x मीन्स इस इंटरवल के, जैसे ये इंटरवल है यहाँ पे a, b, इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो बनेगी इन्फीमम, और अगेन इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो बनेगी सुप्रीमम। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन है, स्मॉल m इक्वल टू इन्फीमम ऑफ f ऑफ x एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b एंड सुप्रीमम इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल a, b एंड जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पे सुप्रीमम। तो 99.99% केस में जो सबसे छोटी वैल्यू मिलती है वो इस पॉइंट पे मिलती है, जो सबसे बड़ी वैल्यू मिलती है वो इस पॉइंट पे मिलती है, यानी जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं इन्हीं पे सुप्रीमम इन्फीमम मिलेंगे आपको हमेशा। ठीक, अब क्लियरली इस पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी, जिस पे वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी होगी, इसलिए इन्फीमम हमेशा लेस देन या फिर इक्वल टू होता है सुप्रीमम से। कभी कभी किसी न किसी केस पे इक्वल टू भी होता है। अब जैसे हमने यहाँ पर क्लोज इंटरवल पे डिफाइन किया, वैसे हम जो rth सब इंटरवल्स हैं, क्योंकि हम इनको सब इंटरवल्स में भी यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो सभी सब इंटरवल्स के लिए भी आपको सुप्रीमम इन्फीमम मिलेंगे। तो हमने एक इन जनरल ले लिया rth सब इंटरवल इस तरीके से। अब इसमें भी वही सेम डेफिनेशन है कि स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर, इनको हम बोलेंगे सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द फंक्शन इन द rth सब इंटरवल। डिफाइंड ऐसे ही करेंगे सेम इसी तरीके से, बस यहाँ पर ये जो पॉइंट्स होंगे ए एंड बी, इसकी जगह पे आ जाएगा XR-1 एंड XR, बाकी सेम डेफिनेशन होगी। ऑब्वियसली यहाँ पे जो rth सब इंटरवल में जो इन्फीमम होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा rth सब इंटरवल में सुप्रीमम से। R की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 1 2 3 अप टू n, यानी सभी इंटरवल्स में आप सुप्रीमम इन्फीमम फाइंड कर सकते हैं। अब इनके बीच में रिलेशन बताना है हमें कि ये जो सुप्रीमम इन्फीमम मिले rth इंटरवल में और ये जो सुप्रीमम इन्फीमम मिला आपको जो क्लोज इंटरवल गिवन था, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो ये जो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर रखा है, ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सुप्रीमम इन्फीमम, और इनको डिफाइन करके दे रखा होगा, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा उसको आप कैसे याद रख सकते हो, वो मैंने नंबर लाइन पर बताया। जैसे कि ये बड़ा इंटरवल है ए से बी और इसमें एक छोटा सा इंटरवल हमने कंसिडर किया rth सब इंटरवल, तो ये जो पॉइंट है इस पर तो आपको मिल गया इन्फीमम और इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा सुप्रीमम। ऐसे rth सब इंटरवल में इस पॉइंट पे तो क्या मिलेगा इन्फीमम
इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, सुप्रीमम। तो आप क्लियरली दे सकते हो कि जो स्मॉल एम है वो लेस देन इक्वल टू है एम आर से, और जो कैपिटल एम आर है वो लेस देन इक्वल टू है कैपिटल एम से। ठीक है ना, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज कर देंगे। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द आर एस सब इंटरवल सुप्रीमम इन्फीमम एंड द क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के सुप्रीमम इन्फीमम के बीच में। तो ये भी छोटा सा एक टॉपिक था कि सुप्रीमम इन्फीमम क्या होते हैं। हम आगे इन टर्म्स को काम में लेंगे और ये मैं कहीं जगह पे लिखूँगी, तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं नया टॉपिक इसका, डार्बोक सम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपर एंड लोअर सम्स, जिसको हम बोलते हैं अपर एंड लोअर डार्बोक सम या अपर एंड लोअर रिमान सम। ठीक है ना। अब ये होते क्या है अपर एंड लोअर सम्स। तो इसके लिए हमने पहले एक फंक्शन कंसिडर किया जो कि बाउंडेड फंक्शन है और क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में डिफाइंड है। ठीक, एक पार्टीशन कंसिडर किया x0 x1 x2 xn। पार्टीशन क्या होता है अब हम सबको पता है, बी एनी पार्टीशन ऑफ ए कॉमा बी। ठीक, देन जो अपर सम होगा इसको नोटिफिकेशन होगा यू एफ कोमा पी, यानी इसका मीनिंग है अपर सम ऑफ द फंक्शन इन पार्टीशन पी। ये होगा समीशन ऑफ, ये कैपिटल एम आर का मीनिंग है, सुप्रीमम को मल्टीप्लाई करेंगे इंटरवल की लेंथ से और इनको समेशन कर देंगे, तो ये जो समेशन का सम आएगा वो बनेगा अपर सम। इसका मीनिंग होगा कि जैसे कि हमने यहाँ पर ये कंसिडर किए थे ये सब इंटरवल्स थे, ये सभी सब इंटरवल्स के अंदर आपको क्या मिलेगी, सभी सब इंटरवल्स के आपको सुप्रीमम इन्फीमम मिल जाएंगे। कैसे निकालेंगे अब ये जस्ट मैंने बताया। अब इस इंटरवल का और इसकी लेंथ होगी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऐसे एंड सो ऑन। तो पहले जो सब इंटरवल का सुप्रीमम है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, ऐसे सेकंड सब इंटरवल का जो सुप्रीमम होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी लेंथ से, फिर उन सबको प्लस कर देंगे तो वो जो सम होगा वो बनेगा अपर सम। ऐसे ही सभी सब इंटरवल्स के इन्फीमम मिलेंगे यहाँ पे, इन इन्फीमम को इनकी लेंथ से मल्टीप्लाई करते हुए इनको ऐड कर देंगे, तो ये जो समीशन होगा ये बनेगा लोअर सम। ठीक, ये कैसे फाइंड करते हैं ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो ये डेफिनेशन हो गई यहाँ पे अपर सम एंड लोअर सम की। अब ये तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब मैं कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी इन पर बेस्ट। बस अभी डेफिनेशन याद रखना कि ये होती हैं और सुप्रीमम इन्फीमम क्या होता है, लेंथ क्या होती है, हम सबको पता है। तो जब एग्जाम्पल करेंगे उसमें ये डेफिनेशन काम में लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इन दोनों को हम बोलते हैं अपर एंड लोअर डार्बोक सम या फिर अपर एंड लोअर रिमान सम। तो इन दोनों में से कोई भी नाम लिखा है, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब अभी जस्ट मैंने रिलेशन बताया था कि इन्फीमम हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है सुप्रीमम से। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा आर से दोनों साइड तो इक्वलिटी इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो दोनों सेम रहेगी। अब इसको समेशन कर देंगे दोनों साइड तो भी सेम रहेगा। एंड इस समेशन को नाम दिया लोअर सम, इस समेशन को नाम दिया अपर सम। तो इससे एक कंडीशन निकल के आती है कि लोअर सम ऑफ एनी फंक्शन इन अ पार्टीशन पी इज लेस देन इक्वल टू अपर सम ऑफ द फंक्शन इन पार्टीशन पी। यहाँ कंडीशन अप्लाई है कि दोनों का जो पार्टीशन है वो सेम होना चाहिए। अभी मैं आगे प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, वो मैं कल वाले वीडियोस में बताऊंगी कि अगर हम पार्टीशन चेंज कर देते हैं तो इनमें क्या चेंजेस होता है, वो हम देखेंगे कल वाले वीडियो में। ठीक है ना। तो कल का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। आज मैंने कल बेसिक पढ़ाया आपको, जितने भी इसमें टर्म्स काम में आएंगे रिमान इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए, वो तो मैंने आज वाले वीडियो में कल टर्म्स बताई है। ठीक है ना। इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने साथ के साथ बताई थी, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये तो बेसिक डेफिनेशन है सारी। केवल ये इक्वलिटी पूछी जा सकती है एक तो, और एक इससे पहले जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया था सुप्रीमम इन्फीमम में जो रिलेशन था वो। ठीक, अब कल से स्टार्ट होगा हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है रिमान इंटीग्रेशन का। तो कल वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें मैं सब इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ाऊँगी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस। थैंक यू।